एन की संख्या कितना है 7। इसका हमको एन भी निकालना है, इन भी निकालना है और आइन भी निकालना है। समझ में आया ना? तो आने की सबसे पहले अगर हम लोग अल्केन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अल्केन अगर निकालें तो अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस, यही ना होता है? तो n की संख्या कितना हो गया? 7। तो C कितना हो जाएगा? 7 और H2 इंटू 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? C7H14 प्लस 2। तो कितना निकल गया? C7 और H16। ये हमारा अल्केन का निकला। यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होगी? 7 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 16। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? अब इसका बोला कि संरचना बनाना, और संरचना बनाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनाएंगे। ये भी पूछता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी पूछता है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 7। सबसे पहला गलती आप लोग यही करते हैं कि सबसे पहले कार्बन लिखते हैं और डैश डैश देके लिखना शुरू करते हैं। नहीं, कितना कार्बन है? 7। 7 कार्बन को लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7। हो गया 7? 7 हो गया ना? अब देखो कार्बन 7 है, किसका बना रहे हैं? अल्केन का। तो अल्केन एन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल आबंध। कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल आबंध। कार्बन के बीच में क्या होगा? एकल आबंध। तो सभी कार्बन के बीच में क्या करेंगे? एकल आबंध लगा देंगे। लगा दिए? लग गया ना? अब क्या करेंगे कि कार्बन क्या करता है? 4 लोगों से जुड़ता है। कितने लोगों से जुड़ता है? 4। ये कितने लोगों से जुड़ चुका है पहले से? कितने लोगों से और जुड़ेगा? तो 3 यहां पे। ठीक है, ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? फिर कितने? ये कितने से जुड़ा हुआ है? फिर कितने? ये कितने से जुड़ा हुआ है? फिर कितने? ये कितने से जुड़ा हुआ है? फिर कितना? ये कितना? ये कितना? ये फिर कितना से जुड़ा हुआ है? 1 से। इसका कितना चाहिए? 3। बाकी जगह पे क्या लिखेंगे? H। फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? सभी जगह पे क्या लिख देंगे? H। समझ में आया? एक तरीका और बताते हैं। अगर इसी को बोले इस प्रकार से लिखने के लिए तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो, इसको हम लोग सिकुड़ के भी लिख सकते हैं, सिकुड़ा के भी लिख सकते हैं। कैसे समझना? कार्बन की संख्या कितना? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया? क्या है? एन है। इसका मतलब सभी में क्या होगा? एकल आबंध होगा। सभी में एकल आबंध होगा ना? तो ये कितना से जुड़ा हुआ है? 1 से। कितना से जुड़ा हुआ है? इसको और कितना हाइड्रोजन चाहिए जुड़ने के लिए? तो यहां लिखेंगे CH। समझ में आया? ये कितना से जुड़ा हुआ है? तो इसको और कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो क्या लिखेंगे? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ में आया? जब ये समझ जाओगे तो ये इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। दूसरा आते हैं। दूसरा आता है, अगर हमारे पास इन हो, क्या हो? इन, यही है ना? इन हो मतलब अल्कीन। क्या हो? इन। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है? CnH2, यही ना होता है? N की संख्या कितना है? H, तो कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? C7H14। अच्छा, N की जगह 7, हाँ 14 हो गया। कार्बन की संख्या कितना आया? 7। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 1। क्या है बाबू? इन है ना? इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब क्या होता है? द्विआबंध। क्या होता है? लेकिन यहाँ पे बोला कि किस पोजीशन पे द्विआबंध है, पता है क्या? नहीं ना पता है। जैसे हम, आप लोग क्या किए, इस क्लास में एंट्री किए और हम कुछ नहीं बोले हैं, तो आप लोग कहीं भी बैठ सकते हैं।
लेकिन हम एंट्री कर दिए, यहाँ पे एंट्री है, बोले कि रोल नंबर 2 से उधर बैठेगा और 3 वहां पे बैठेगा, एक फिक्स किया ना। तो ये पता होना चाहिए, जब पता ना हो तो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। तो तुम्हारा मन कहीं पे भी क्या करो, कहीं पे भी किसी जगह पे भी क्या करो, द्विआबंध लगा दो। क्या लगा देना है, द्विआबंध लगा दिए। बाकी क्या करेंगे, अब डंडा मारना शुरू करें। इस कार्बन पे कितना, अब बाकी जगह पे क्या लगेगा, सिंगल। बाकी जगह पे क्या लगेगा, सिंगल लग गया। अब डंडा मारना शुरू करें। अब ये क्या हुआ कि भैंस चला गया पानी में, अब भैंस को निकालना है पानी से। 1 घंटा पड़ चुका है तब न गया था पानी में, अब 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा और पड़ेगा तो वो बाहर निकलेगा। यहाँ पे कितना घंटा पड़ चुका है इसको, कितना घंटा और पड़ेगा, तो 3 घंटा मतलब CH3 लिख सकते हैं। अरे यहाँ पे 1 2 3 है, हाइड्रोजन हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 घंटा इस भैंस को पड़ चुका है, कितना और पड़ेगा, तो 1 2 हो जाएगा। इस भैंस को 3 घंटा पड़ चुका है, 1 2 कितना बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H होगा। यहाँ पे कितना पड़ा इस भैंस को, 3, तो फिर 3 और 1, इसको कितना पड़ा है, तो 2 घंटा और पड़ेगा। जब तक ये 4 घंटा खाएगा नहीं तब तक ये बाहर आएगा। समझ में आया, इसको कितना घंटा पड़ चुका है, कितना घंटा और पड़ेगा, समझ में आया। इसको कितना घंटा पड़ा है और कितना घंटा पड़ेगा, समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको CH3, इसको CH2, इसको CH, इसको CH, इसको CH, इसको CH और इसको CH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, समझ में आया, आ गया ना। तीसरा आते हैं, तीसरा आते हैं। N अगर 7 है, N की संख्या कितनी है, तो अब हम लोग आते हैं आयन पर। किस पे आते हैं, आयन पर। आयन का सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस, तो ये तुम्हारा C7H2 इंटू 7 माइनस, तो C7H14 माइनस, तो ये कितना निकल जाएगा, C7 और H12 निकल गया। कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन की संख्या कितनी, तो 7 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। पता है क्या आयन का मतलब क्या होता है, त्रिआबंध होता है ना। आयन का मतलब 3 घंटा, कितना घंटा, कितना घंटा, पता है कि कहां लगाना है, कहीं भी लगा दे, तो लगा दे, यहां पे लगा दिए। अब क्या करना है, 3 लगाने के बाद क्या करेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड लग गया। अब क्या करेंगे, डंडा मारना शुरू करें। कितना डंडा, कितना डंडा, कितना डंडा, कितना कितना, ये पहले बाहर निकल चुका है, 3 और 1। अब 1 घंटा और अगर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा तो ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। क्या होगा, इसको देखो, इसको भी पड़ेगा क्या, और इसको। अब देखो बाकी जगह पे क्या करो, समझ में आया, एक बार और बोलो, समझ में आया। हाइड्रोजन की संख्या देखो, 3 2 5 2 7 और 2 9 और 3 12 है। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया कैसे लिखते हैं।